तो बॉलीवुड वालों ने 500 करोड़ फूंक दिया आदि पुरुष को बनाने में, लेकिन फिर भी उसका हर एक सीन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे मेन काम था स्टोरी, उसी में इन्होंने हक दिया। अच्छा मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि न दिन में न रात, न जल में न वायु में, न धरती पे न आसमान में, न किसी देव न किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। नहीं मतलब आदि पुरुष वालों, 500 करोड़ फूकने से पहले थोड़ी सी रिसर्च तो कर लेते। ये वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को नहीं, सतयुग में हिरण्यकश्यप को दिया था। और ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तो आधा दिन यही समझने में लग गया कि इतने स्वीट सिंपल ये ब्रह्मा जी हैं। एटलीस्ट आदि पुरुष वालों इनके 3 सिर ही लगा देते, फिर भी लोगों को समझ में आता कि ये ब्रह्मा जी हैं। लेकिन नहीं, जनता तो चूतिया बैठी है ना, कुछ भी देख लेगी। वेल नेक्स्ट सीन, जब शूर्पणखा माता सीता को परेशान करती है तब लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। तब शूर्पणखा अपने भाई खर और धूसर के पास जाती है। फिर खर, धूसर और राम जी के बीच युद्ध होता है। तब खर और धूसर मारे जाते हैं। फिर भरी सभा में शूर्पणखा सबके सामने रावण के पास जाती है। फिर वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी काली गुफा में बैठे रावण को अकेला देखकर शूर्पणखा अकेले में ही सारी बातें बताती है। और वैसे भी आदि पुरुष वाले भरी सभा दिखाते तो उस सभा में बोलने वाला होता कौन, ये चमगादड़ या फिर ये राक्षस जिन्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता। अब अगला चेंज देखने से पहले ये देखो, ये है मारीच, ताड़का का पुत्र। पहले बहुत बुरा राक्षस था, लेकिन जब इसकी माँ ताड़का राम जी के हाथों मारी गई तब ये सारे बुरे काम छोड़कर सन्यासी बन गया और रावण के कहने पर सोने का मिर्ग बन जाता है। और ये देखो, ये है आदि पुरुष का मारीच, जिसे देखने के बाद सारा मूड खराब हो गया। अब उसके बाद रावण आया था ऋषि मुनि का रूप बदलकर माता सीता का हरण करने, और उनको बताता है कि जिस मिर्ग के पीछे तुम्हारा पति गया है वही तुम्हारे पति की जान ले लेगा। अब इतना सुनते ही माता सीता लक्ष्मण जी के बनाए गए रेखा से बाहर आती है। फिर रावण उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है और फिर माता सीता बचाओ बचाओ की पुकार लगाती है और उन्हें जटायु नाम का पक्षी बचाने आ जाता है। लेकिन इसका अपोजिट आदि पुरुष में छबरी रावण माता सीता जी के पास जाता है, 2 बातें करता है और उन्हें बेहोश करके चमगादड़ पर बैठा कर ले जाता है। ये है परम ज्ञानी रावण और ये है बॉलीवुड का स्टाइलिश रावण। ये है सती सावित्री माता सीता, जिन्होंने रामायण के बाद कोई दूसरी फिल्म व सीरियल नहीं किया। और ये इसे किसने सीता बना दिया, जो अभी सीता बनी है लेकिन अगले ही पल बिकनी शॉट के लिए तैयार बैठी है। और हरामी पना तो देखो इसका, यहाँ पर भी इससे पूरे कपड़े नहीं पहने गए हैं। अगला सीन, माता सीता को रावण जब अपने पुष्पक विमान पर ले जाता है तब वो बेबस होकर अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसमें अपने सारे गहने रखकर जंगल में फेंक देती हैं, जिससे कि राम जी उनका पता लगा सके। लेकिन आदि पुरुष में एक मोती फेंक देती हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। नेक्स्ट सीन, जंगल में जब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढ रहे होते हैं तब एक जगह माता सबरी उनकी याद में सदियों से फूलों की बगीचा सजाकर उनका इंतजार कर रही होती हैं। और तब फाइनली राम जी उनसे मिलते हैं तो कितना मधुर मिलन होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा सीन होता है। लेकिन आदि पुरुष के मेकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा सबरी राम जी के पास चलकर आती हैं और लक्ष्मण जी उन पे तीर चलाते हुए दिखते हैं और बोलते हैं कि अपना परिचय दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले सीन ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं तब हनुमान जी सन्यासी का रूप लेकर आते हैं। तब हनुमान जी और राम जी के बीच वाद विवाद होता है। फिर हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स ने ऐसा अलग किया है कि लक्ष्मण जी हनुमान जी से व्हाट्सएप वाले सवाल कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद हनुमान जी राम जी के गले लगते हैं, जबकि हनुमान जी पहले राम जी के पैर छूते हैं फिर गले लगते हैं। जो कि इन सब बातों से साफ पता लगता है कि बॉलीवुड के भांडों ने आदि पुरुष मूवी बनाने से पहले जरा से भी रिसर्च नहीं की। सो गाइस, आई हो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना नेक्स्ट पार्ट के लिए।